औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज हम आफाक इकबाल सन सीरीज़ के सिलेबस के हवाले से जो है मैथमेटिक्स क्लास 6 जो है वो करेंगे। ये न्यू बुक है। तो इसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो 1.1 होगी और ये है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर है हमारा। और इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, इसमें वो कहता है ये जो नंबर मैंने आपको दिए हैं इसके जो है फैक्टर वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैंने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट जो है वो हल किया हुआ है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बच सके। तो इसको आपने समझना है, जस्ट देखना है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से मैंने सोल्व किए हैं ताकि जल्दी से आपको समझ भी आ जाए और आपका जो टाइम है वो भी बच जाए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो फाइंड द फैक्टर कह रहा है। मतलब उसका ये है कि वो कहता है ये जो 14 है ये किस किस टेबल में जो है वो आते हैं। मिसाल यानी कि मैं एज ही आपको दे रहा हूँ। तो जैसे कि अगर 14 आप देखें तो इसका फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, यानी किन फैक्टर का मतलब होता है कि दो एक ऐसे हिस्से जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो मतलूबा जो हमारे पास डिजिट है वो आ जाए। ठीक है, अब देखें ये जो है 14 ये 1 के टेबल में भी है, यानी 14 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 14 ही आता है। फिर ये 2 के टेबल में है, 2 के टेबल में कैसे है कि 7 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो हमारे पास फिर भी 14 आता है। इसी तरह 7 के टेबल में भी है, तो 7 के टेबल में बी, तो 7 को मल्टीप्लाई 2 टाइम करें तो हमारे पास फिर 14 आता है और 14 खुद के टेबल में 1 टाइम है। तो इस तरह से हमने जो है इसके फैक्टर बनाने होते हैं। ठीक है जी, अब हम जल्दी से करेंगे, सारे मैंने क्वेश्चन हल किए हुए हैं। तो इसी तरह अब 19 है तो 19 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में, 7 के, 14 के, 49 के और खुद के टेबल में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है 112, तो ये जो है इसके फैक्टर जो बनते हैं वो हमारे पास 1 के टेबल में और 2 के, फिर इसी तरह 4, 7, 8, 14 और 16, 28, 56 और ख़ुद का इसका टेबल। तो ये सारे जो हैं इसके फैक्टर बनते हैं। इसी तरह ये बड़े आसान क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने जो है इनको पहले सोल्व कर लिए ताकि आप लोगों को जो है जस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकें। ठीक है, आपने पेपर में इसी तरह इसको हल करना है। तो ये क्वेश्चन होगा, वो कहेगा आपको फैक्टर बनाएं, तो आपने इसको इस तरह से बता देना है कि ये इसके किस किस टेबल के साथ ये हल होता है। ठीक है जी, इसी तरह 180, तो 180 जो है ये 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 9 के। अच्छा, एक और चीज़, अब 180 है तो आपको कंफर्म नहीं होता है कि आप ये इसके टेबल में किस तरह से है। अब आपने देखना हो कि ये 3 के टेबल में है 180 या नहीं है, तो आप रफ पे जाएं, 180 को 3 के साथ डिवाइड करें। अगर इसका कंप्लीट रिमेनिंग जो है रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो ये 3 के टेबल में है। अब इसको मैं हल करूँगा तो 6 टाइम 18 और ये जो 0 है वो ऊपर आ जाना है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास क्रॉस। इसका मतलब है कि ये इसके टेबल में कंप्लीट जो है हल होता है। इसी तरह 5 को आप रखेंगे और 180 अंदर रखेंगे तो इसको हल करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो समझ लें कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे सारे जो है फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह 256, अब ये 1 के, 2 के, 4 के, 8 के, अब 5 यहाँ पे नहीं लिखा है। आप क्या करें, इसको 5 के साथ करके देखें 256, और ये काम जो है 2 क्लास वाले हैं। ठीक है, आपको डिवाइड अच्छे से आती है ये सारी चीज़ें, तो इसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर बचता है तो वो इसके टेबल में नहीं होगा 5 के। ठीक है, तो इसमें ज़रूर है, यहाँ पे देखिए मैं 5 5 ज़ार 25, ये 0 हो गया। 6 को आप नीचे लेके आएँ तो 5 1 ज़ार 5
और देखें यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो जो एक जिसमें बच जाएगा वो उसके टेबल में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे देखें मैंने 5 नहीं लिखा हुआ। इसी तरह 8 के, 16 के, 32 के, ये सारे जो हैं इसके फैक्टर बन जाएंगे। आगे जो है इसका क्वेश्चन हमारा F, इसमें हमारे जो है 340 और आगे इसके जो है हमने फैक्टर बनाए हैं, सारे आपने टेबल के साथ देख लेना है, डिवाइड करके देख लेना है, तो ये सारे इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा 65 ये 1 के, 5 के, 13 के और खुद के टेबल में, ठीक है। इसी तरह 200 है, ये 1 के, 2 के, 4 के, ये सारे जो हैं इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि इसको देखना है कि किसके टेबल में है कि नहीं है, इसको आप डिवाइड करें उसी हिस्से के साथ, यानी आपने देखना है कि ये 6 के टेबल में है या नहीं है, तो 6 के साथ डिवाइड करके देखें। तो अगर तो रिमाइंडर बचता है तो ये 6 के टेबल में नहीं है, अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये 6 के टेबल में होगा। ये हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन वो कहता है चेक टू सी इफ़ 7 एंड 16 आर फैक्टर्स ऑफ 240। वो कहता है चेक करें, यानी ये बताएं, देखें कि ये जो 6, 16 और जो 7 है ये 240 के टेबल में है या नहीं है। तो हमने उसको बताना है, जस्ट उसको जो है सोल्व करके, जैसे मैं अभी पीछे बता रहा था इन क्वेश्चनों को हल करते हुए, कि आपने देखना है कि 7, 6 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो देन हम जो है बताते हैं कि ये जो है 220 है वो इसका जो है 5 या 6 इसका फैक्टर है। तो हमने देखना है अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि फैक्टर जो है वो 7, उसने यहाँ पे शर्त रख दी है कि भैया ये बताएं कि क्वेश्चन 240 जो है इसका 16 और 7 फैक्टर है या नहीं है, हमने उसको बताना है। और कैसे बताना है, हमने 240 को डिवाइड करके देखना है। पहले 7 के साथ करें, हमने डिवाइड किया, डिवाइड प्रोसेस आपको आता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये डिवाइड आपने करना है। एंड पे देखें हमारे पास 2 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, सो इज़ नॉट अ फैक्टर। तो 7 जो है वो 240 का फैक्टर नहीं है, हमने बता दिया। अब हमने देखना है 16 इसका फैक्टर है या नहीं है, उसको भी हमने जो है इसी तरह डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके देखा तो एंड पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा था, ठीक है। तो एंड पे आप बता देंगे कि 16 इज़ अ फैक्टर ऑफ 240, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वो डिटेल लिखी है, तो क्योंकि एज ए 240 इज़ अ डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 16, जो 240 है वो कम्प्लीटली 16 के साथ डिवाइड हो गया है, सो 16 इज़ अ फैक्टर ऑफ 240। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट एंड पे लिख दें कि ये जो है इसका फैक्टर है, बस इसका इस तरह से सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे जो है इसका क्वेश्चन 3 में जी आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये नंबर है, वो कहता है इसको पहले जो है 6 मल्टीपल्स जो है वो आप निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स आपको पता है कि टेबल्स पढ़ने होते हैं, तो हमने 6 तक इसका जो है वो टेबल पढ़ना है, ठीक है। 6 तक टेबल पढ़ना है तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाना है। जैसे कि मैंने ये पहला क्वेश्चन 6 है, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखें, सॉल्यूशन के बाद 6 लिखें, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, ऐसे 24 30 36, ठीक है। ये हमारा 6 तक जो है वो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, ठीक है। आगे 15 को भी आपने लिखा, 15 1 टाइम 15, 2 टाइम 30, 3 टाइम 45, 4 टाइम 60 और 5 टाइम 30 75 और 6 टाइम 90। इसी तरह 32 को भी आप ऐसे करेंगे कि इसके जो टेबल है वो 6 तक पढ़ेंगे, 6 मल्टीपल्स हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी तरह 39 का 39 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम और 5 टाइम और 6 टाइम, ओके। आगे आप देखेंगे 54 भी इसी तरह आपने 1 टाइम 2 टाइम
3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। ठीक है, अब ये लेंथी जो है वो होते हैं, तो आप 54 को 1 टाइम तो कर सकते हैं, 2 टाइम अब आपको, क्योंकि 6 क्लास है, बच्चों को नहीं पता होता 2 टाइम, खैर बड़ों को भी काफ़ी इसमें होता है। तो आप क्या करें, 54 को मल्टीप्लाई 2 के साथ टेबल कर लें, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 और 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे 108 आ जाएगा। फिर इसी तरह 54 को आप 3 के साथ करें तो इसका जो है ये 162 आ जाएगा। फिर 4 के साथ करें 216 आ जाएगा। फिर 5 के साथ करें 270 आ जाएगा। फिर 6 के साथ करें 324 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये मैं कैसे इसका 6 का टेबल जो है वो पढ़ूँगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन हमारा F, इसमें जो है 63 है, तो 63 को आपने इसी तरह फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, 63 1 टाइम, 2 टाइम 126, 3 टाइम 189, इसी तरह 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम आपने इसको देख लेना है। और मैंने बताया मल्टीपल कैसे करते हैं। ठीक है, आगे 79 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मैंने आपको बताया 2 टाइम कैसे देखना है कि 79 को मल्टीप्लाई 2 से, 3 टाइम कैसे देखना है 3 के साथ, 4 टाइम 4 के साथ, ये आपका जो है 6 तक आंसर आ जाएगा। ओके जी, इसी तरह 84 के 6 मल्टीपल्स 80, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल groups that can be made of students in a computer class if there are 32 students। वो कहता है कि आपने जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो ग्रुप बनाने हैं। एक स्टूडेंट क्लास है कंप्यूटर की, तो वहाँ पे 32 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपने उसके ग्रुप बनाने हैं कि उसके ग्रुप जो है वो कितने बनते हैं। ठीक है, तो देखें इसका पहला ग्रुप जो है 32 जो है 1 के साथ 32 इकट्ठे एक साथ ये ग्रुप बनता है। इसका एक ये बनता है, ये बनता है, यानी कि 16 2 टाइम, इसी तरह 8 4 टाइम 32, इसी तरह फिर यहाँ पे वो जो है प्रोसेस 8 4 टाइम 32। तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 जो है वो ग्रुप बन सकते हैं इसके। ठीक है, यही बस इतना सा हमारा जो है इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में जो है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ बेकर, एक बेकर है वो कहता है कि हाउ मैनी वेज, कितने रास्ते हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, डिवाइड 105 कैप केक है, ये देखें यहाँ पे बने हुए हैं। तो वो कहता है इनटू ट्रेस सो दैट ईच ट्रे हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ कैप केक। तो वो कहता है वो कितने, यानी कि रास्तों से, कितने तरीक़ों से जो कैप केक है वो ट्रे में वो लगा सकता है। तो हमने जो है उसको बताना है। देखें इसको जो है सोल्व करके कि ये किस तरह से वो इसको कर सकता है। देखें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 35 देखा हमने कि ये किस किस जो है वो टेबल में आता है। तो 3 के साथ आपने किया, आप इसको पहले 2 के साथ कर लें, 2 के साथ करेंगे तो ये 105 जो है 2 के साथ फैक्टर नहीं बनाएगा, यानी असल में हमसे ये फैक्टर ही पूछ रहा है। ठीक है, फैक्टर्स पेयर ऑफ 105। तो आपने इसको देखा कि ये 2 के टेबल में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। तो 2 के साथ इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कंप्लीट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये हल नहीं होगा। 3 के साथ किया तो 35 3 टाइम 105, 21 5 टाइम 105, तो 15 7 10 105। तो ये हमारे पास जो है 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम जो है जो कैप केक है उसको रख सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे थोड़ी सी और डिटेल बताई है कि 3 ट्रेज हैविंग 35 कैप केक्स। तो वो कहता 3 ट्रे होंगी और उसमें जो है 35 जो है वो कैप केक होंगे। बस उसको इतना सा आपने बता देना है। अगर आप ये भी सिर्फ़ और सिर्फ ये लिखते हैं पेपर के अंदर तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन
5 नंबर का है तो आप इसकी ये जो डिटेल मैंने लिखी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है तो आपने सिर्फ इतना सा ये बता देना है 1 2 3 बस, ये यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो अगर 5 नंबर का आता है तो आप ये नीचे थोड़ी सी डिटेल भी बता दें कि 3 ट्रेज हैविंग 35 केक, फिर इसी तरह 5 ट्रे होंगी और 21 जो है कैप केक होंगे, इसी तरह जो है 7 ट्रेज होंगी और 15 कैप केक होंगे, ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन हमारा लास्ट 6 वाला है, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन 7 लास्ट होगा। तो क्वेश्चन 6 में वो क्या कह रहा है, कहता फाइंड ऑल द मल्टीपल्स 49 लेस देन 30 बट ग्रेटर देन 180, ठीक है। यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि आप जो है फाइंड ऑल मल्टीपल्स 49 के मल्टीपल्स निकालने हैं, ऑल मल्टीपल्स, लेकिन यहाँ पे शर्त रख दी है उसने कि लेस देन 300 से जो है वो छोटे होने चाहिए। वो ये कह रहा है कि जब आप मल्टीपल्स कर रहे होंगे, इसका टेबल पढ़ रहे होंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो वो 300 से अबव नहीं होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी उसने शर्त रखी हुई है बट ग्रेटर देन 180, तो वो कह रहा है लेकिन 180 से भी बड़े हों, यानी अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो यही आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, मैंने ये एक टेबल लिख, आपने ये चीज़ कंप्लीट नहीं लिखनी है, जस्ट आपको ये समझाना, आपने यहाँ से शुरू करना है। गिवन कंडीशन ये है कि आपका आंसर असल में ये है, आपको सिर्फ बताने की गर्ज से ये लिखा है कि 41 टाइम करेंगे तो 49 हो जाएगा, 2 टाइम 98, 3 टाइम करेंगे तो 147, 4 टाइम करेंगे तो 196। अब इधर से लेकर इधर तक आपका जो है असल में आंसर है। क्यों? उसने यहाँ पे ग्रेटर देन 180 कहा है और उसने कहा कि टेबल आप मल्टीपल्स लाजमी करें, लेकिन वो बड़े होने चाहिए 180 से और 300 से छोटे होने चाहिए, ये उसकी शर्त थी। तो हमने वो चीज़ देखनी है, तो वो हमने अगर 1 के साथ करते हैं इसका टेबल तो वो 49 होगा, तो लेकिन उसने तो हमसे कहा है कि वह 180 से ज़्यादा हो, तो इसलिए इसको मैं करूँगा 49 मल्टीप्लाई 4, फिर 49 मल्टीप्लाई 5, इसका 5 तक टेबल, फिर 6 तक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका जो है आंसर होगा, क्योंकि ये 300 से जो है छोटे हैं और 180 से बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन जो 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या था, वो कहता है फाइंड दी 8 मल्टीपल्स। अब हमने वो कह रहा है हमें कि आपने भाई 8 तक टेबल पढ़ना है, तो हमने 8 तक इसका टेबल पढ़ना है, तो 8 तक देख लेते हैं। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स 21 उसने दिया हुआ है, 21 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 7 और 8 टाइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 8 टाइम कैसे निकालेंगे या 3 टाइम कैसे निकालेंगे, 21 को 3 के साथ कर लें तो आपके पास 3 टाइम आ जाएगा, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 63 आ जाएगा। इसी तरह आप 21 को 4 के साथ करेंगे, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 84 आ जाएगा। इसी तरह 5 के साथ करेंगे, 6 के साथ, 7 के साथ, और ये हमारे पास जो है इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। इसी तरह 65 के मल्टीपल्स आपने 65 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इसी तरह ये सारे इसके फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन जो है हमारा सी, इसमें जो है हमारे पास 40 है, 41 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इसी तरह ये हमारा 8 टाइम तक हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे। इसी तरह 77 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 और 8। तो आपने परेशान नहीं होना कि 77 का टेबल 8 तक कैसे पढ़ेंगे, तो आपको मैंने तरीका बता दिया, मल्टीप्लाई 8 के साथ, 7 के साथ, 6 के साथ, इसी तरह आपके पास ये आंसर आते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। ई वाला पार्ट इसमें तो 82 है, 82 के टेबल मल्टीपल्स आपने लिखे, फिर 9 का टेबल, 9 का तो सबको आता होगा, तो आपने ये 9 का टेबल 8 तक कंप्लीट कर लेना है जी। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन को अच्छे से देखें, और अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।